हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारी एसएसटी की क्लास में। आज मैं क्लास सेकंड का एसएसटी का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। हम चैप्टर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जिसका नेम है डायरेक्शन एंड टाइम, समय और दिशा। समय और दिशा के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अपनी बाकी की जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके काम की बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ वहाँ अवेलेबल हैं, वो भी सेपरेटली, तो आप एक बार प्ले लिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन को पढ़ेंगे। डायरेक्शन मतलब होता है दिशाएं, दिशा, और टाइम होता है समय। हेयर इज़ रूबीनाज नेबरहुड। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, एक घर की पिक्चर है और उसके आसपास टेम्पल है, गार्डन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हेयर इज़ रूबीनाज नेबरहुड, ये जो लड़की है एक रूबीना है, उसका पड़ोस है। ऑब्जर्व एंड राइट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेस अराउंड हर हाउस। उसके घर के आसपास जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी जगह हैं, उनकी आपको डायरेक्शन बतानी है, यानी उनकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि रूबीना का जो घर है उसके आसपास के जो जगह हैं वो किस डायरेक्शन में प्लेस है, यानी किस डायरेक्शन में है। जैसे देयर इज़ अ पार्क डैश रूबीना हाउस। पार्क है वो रूबीना के घर के किस तरफ है, तो रूबीना के घर के इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने की तरफ, यानी कि वो सामने की तरफ है। जो रूबीना के घर के सामने जो पार्क है वो सामने है, पार्क सामने है। इसके बाद देखिए सेकंड पर दिया है द टेम्पल इज़ टू द डैश ऑफ हर हाउस। उसके घर के किस तरफ टेम्पल है, तो किस तरफ टेम्पल है, उसके लेफ्ट साइड पर टेम्पल बना हुआ है, यानी लेफ्ट साइड पर मंदिर बना हुआ है, उल्टी तरफ, उल्टे हाथ पर। इसके बाद है द मिल्क बूथ इज़ टू द डैश ऑफ हर हाउस। द मिल्क बूथ, जो मिल्क बूथ है यानी जहाँ पर दूध मिलता है, वहाँ वो जो हाउस है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो वो है राइट हैंड पर, राइट साइड पर। इसके बाद है द मार्केट इज़ डैश हर हाउस। जो मार्केट है वो कहाँ पर है, तो जो मार्केट है वो घर के पीछे की तरफ है, यानी बिहाइंड मतलब होता है पीछे। तो इस तरीके से हम जो है जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई करते हैं, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, और इस तरीके से हमने बताया कि वो किस तरफ पर जो है किस डायरेक्शन में है। इसके बाद देखिए अब हम डायरेक्शन को समझेंगे। द नॉलेज ऑफ साइड एंड डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। देखिए किसी जगह की स्थिति को जानने के लिए उसकी डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम किसी लोकेशन यानी किसी भी चीज़ के बारे में जब हम उसकी दिशा को जानते हैं, यानी उस जगह के बारे में उसके आसपास की लोकेशन को जानते हैं, तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वी कैन गो इन 4 साइड। हमें 4 साइड्स के बारे में पता है, जैसे टू आवर फ्रंट, एक तो हमारे सामने, दूसरी हमारे पीछे, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। तो हमारे पास चार डायरेक्शन है, यानी चार जो है हमारे पास साइड से हैं। ये साइड है हमारे, एक फ्रंट पर यानी हमारे सामने की साइड है, एक हमारे पीछे यानी बैक पर साइड है, बैकवर्ड पर। थर्ड हमारी लेफ़्ट में है और फोर्थ हमारी राइट में है, यानी सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी साइड्स हैं। When we turn towards anything, these sides also change। जैसे ही हम किसी चीज़ की साइड्स को चेंज करते हैं, जैसे ही हम किसी चीज़ को दूसरी तरफ घुमाते हैं तो उसकी साइड चेंज हो जाती है। जैसे देखिए मेरे पास एक डस्टर है, तो अब आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट वाली साइड है, ये इसकी बैक वाली साइड है, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ़्ट साइड है। लेकिन जैसे ही मैंने जो ये आपको साइड दिखाई है, जैसे ही मैं इसको इधर करूँगी तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। अब ये फ्रंट हो गया, इसका जो है साइड हो गया और ये बैक हो गया, तो साइड्स चेंज हो गई। तो ये होती हैं साइड्स जो हमारी चेंज हो जाती हैं जैसे ही हम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। जैसे अभी क्या है कि मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन वहीं अगर मैं इधर फेस करके उन बच्चों को पढ़ाऊंगी, किसी दूसरे बच्चों को इधर फेस करके पढ़ाऊंगी, तो ये मेरी फ्रंट हो जाएगी। अभी क्या है, ये मेरी फ्रंट है, लेकिन अब जैसे ही मेरा फेस इधर होगा तो ये मेरी फ्रंट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो साइड होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। बट डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैम, लेकिन जो डायरेक्शन यानी दिशा जो होती है वो इनसे बिल्कुल अलग है। दे डू नॉट चेंज विद अवर पोजिशन। तो
दे डू नॉट चेंज विद अवर पोजिशन। तो वे जो दिशाएं होती हैं वो चेंज नहीं होती है, चाहे हम इस तरफ खड़े हों चाहे हम इस तरफ खड़े हों, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी लेकिन उनकी डायरेक्शन वही रहेगी। जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ में रहेगा, ईस्ट में है तो ईस्ट में रहेगा, वेस्ट में है वेस्ट में रहेगा, साउथ में है जो चीज़ वो साउथ में रहेगी, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हमारी जो है डायरेक्शन जो होती हैं वो 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसके बाद देखिए द सन हेल्प अस टू फाइंडिंग द डायरेक्शन। जो सन यानी सूरज जो है वो हमें दिशा दिखाने यानी दिशा को बताने में बहुत ही मददगार है। कैसे? द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जो सूरज होता है, जो सन होता है वो ईस्ट से उगता है, पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिप जाता है, यानी वेस्ट में वो जाकर छिप जाता है। तो हमें पता चल गया जिस तरफ से सूरज निकल रहा है वो है हमारी ईस्ट साइड और जिस तरफ सूरज छिप रहा है वो है हमारी वेस्ट साइड। सो इफ़ वी आर फेसिंग द राइजिंग सन वी आर फेसिंग द ईस्ट। तो अगर आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको छोटी सी एक एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है, जिस तरफ से सूरज निकल रहा है आप उस तरफ फेस करके खड़े हो जाइए। तो ये हो गई आपकी ईस्ट वाली साइड, जिस तरफ आपका फेस है सूरज की तरफ, जिस तरफ आपका फेस है वो हो गई आपकी ईस्ट की साइड और जस्ट आपके पीछे हो गई आपकी वेस्ट साइड। इसके बाद देखिए वी आर फेसिंग द ईस्ट, वेस्ट इज़ बिहाइंड अस, नॉर्थ इज़ टूवर्ड अवर लेफ्ट। अब देखिए जैसे आप खड़े हुए हैं तो सामने आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, सामने आपकी ईस्ट हो गई और आपकी पीछे यानी बैक पर आपकी वेस्ट हो गई और वैसे ही आपकी लेफ़्ट हैंड पर होगा आपका नॉर्थ साइड और राइट हैंड पे होगी आपकी साउथ साइड। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्शन को। इसके बाद कुछ हाईलाइट दिया हुआ है, एक कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल दैट शो डायरेक्शन। जो एक कंपास एक ऐसी मशीन है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन बताता है। इट्स निडल ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। उसकी जो निडल होती है, उसकी जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ घूमी हुई होती है, वो किसी दूसरी दिशा में नहीं जाती, वो नॉर्थ की साइड रहती है। इसके बाद देखिए टाइम के बारे में पढ़ते हैं। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। जो टाइम है, समय है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। वी डू मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ एट द फिक्स टाइम। तो हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं और वो भी टाइम पर, वो भी ऑन टाइम पर, यानी फिक्स टाइम पर, जो टाइम हमने सेट किया हुआ है। हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उसी टाइम पर करते हैं। इवन ट्रेन्स एंड एरोप्लेन डिपार्ट एट द फिक्स टाइम। जैसे कि जो ट्रेन आती हैं वो भी आती हैं और जाती हैं, बिल्कुल टाइम पर आती जाती हैं। एरोप्लेन है वो भी अपने टाइम पर आते जाते हैं। तो इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऑन टाइम होते हैं। टाइम इज़ हेल्प टू मेक अस रेगुलर एंड ऑर्डरली। जो टाइम है वो हमें नियमित बनाने में मदद करता है। वी हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ टाइम। हमारे पास बहुत सारे नेम हैं समय बताने के लिए, जैसे इट्स डॉन बिफोर द सनराइज। सन को उगने से पहले का टाइम जो होता है वो है डॉन। इट इज़ द मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ सनराइज। और जब सूरज जो उगता है उसे कहते हैं सनराइज। इट इज़ द मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ सनराइज। इट इज़ नून व्हेन द सन इज़ ओवर हेड। जब सूर्य हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है उसे कहते हैं नून, यानी आफ्टरनून जिसको हम बोलते हैं। इट इज़ द इवनिंग व्हेन द सन इज़ अबाउट द सेट। और जब जो सूरज है जब वो छिपने लगता है धीरे धीरे तो वो हो जाती है इवनिंग। द फेंट लाइट एट द टाइम ऑफ इवनिंग इज़ कॉल्ड डस्क। तो जब जो सूरज है वो छिप जाता है लेकिन फिर भी रेड लाइनें रह जाती हैं तो उसे कहते हैं डस्क। इट इज़ नाइट व्हेन इट गेट डार्क। और जब अंधेरा हो जाता है तो फिर उसे कहते हैं नाइट। इट इज़ नाइट व्हेन इट गेट्स डार्क। वी डिवाइड द टाइम ऑफ वन डे प्लस वन नाइट इंटू 1 आवर। एक दिन और एक रात मिलकर 24 घंटे यानी 24 आवर्स बनाते हैं। ए डे हैज़ 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इट स्टार्ट एट मिडनाइट 12 o'clock एंड एंड्स ऑफ 12 o'clock। जो कि रात 12 बजे से शुरू होते हैं और रात 12 बजे तक जो है कितने घंटे होते हैं, एक दिन और रात के 24 घंटे होते हैं। मिडनाइट द फॉलोइंग डे। अब देखिए एन आवर हैज़ 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं।
ए मिनट है 60 सेकेंड और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये आपको याद कर लेना है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। वी यूज़ द क्लॉक टू नो द टाइम, हम समय देखने के लिए, समय को जानने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 3 हैंड्स इन अ क्लॉक, और घड़ी में कितने हैंड्स होते हैं, कितनी सुइयाँ होती हैं, 3 सुइयाँ होती हैं। द शॉर्ट हैंड इज़ कॉल्ड द आवर हैंड, जो छोटी सुई होती है उसको आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई कहते हैं। द लॉन्ग हैंड इज़ कॉल्ड द मिनट हैंड, और जो लंबी सुई होती है उसको मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई कहते हैं। देयर इज़ द थिन लॉन्ग हैंड एंड मूव्स फास्टर दैन द अदर टू, और एक पतली सी लंबी एक और सुई होती है, एक और हैंड होता है जो पतले सी लंबी सी होती है, जो कि बहुत जल्दी चलती है, बहुत तेज़ी से चलती है, घंटे और मिनट वाली सुई से भी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है और वो तेज़ चलती है। इट इज़ कॉल्ड द सेकेंड हैंड, तो इसको क्या कहते हैं, इसको सेकेंड वाली यानी सेकेंड वाली सुई कहते हैं। गो थ्रू द डेली स्केड्यूल ऑफ सान्या एंड ऑब्जर्व हाउ शी मैनेज हर डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू द क्लॉक। अब हम देखेंगे, एक लड़की है सान्या, उसके टाइम टेबल को अब हम देखेंगे कि वो समय के अनुसार अपने कामों को कैसे व्यवस्थित करती है। शी वॉक्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, जो सान्या है वो सुबह 6 बजे उठती है। शी हैज़ ब्रेकफास्ट 8 o'clock, वो 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है रेडी होकर। शी गोज़ टू स्कूल एट 9 o'clock, और वो 9 बजे स्कूल के लिए चली जाती है। शी एंड हर फ्रेंड्स हैव लंच 12 o'clock एट नून, वो और उसके फ्रेंड 12 बजे अपना लंच करते हैं। शी गोज़ टू प्ले एट 5 o'clock इन द इवनिंग, वो शाम को 5 बजे खेलने के लिए जाती है। शी हैज़ डिनर एट 8 o'clock एट नाइट, और वो रात में 8 बजे अपना डिनर करती है। शी गोज़ टू स्लीप एट 9 o'clock एट नाइट, और वो 9 बजे सोने के लिए बेड पर चली जाती है। तो इस तरीके से वो जो इतना सारा काम है वो ऑन टाइम यानी टाइम पर, घड़ी देखकर समय पर अपना काम करती है। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड द पीपल मैनेज व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स टू द शो टाइम। तो जब घड़ी नहीं थी, जब घड़ियाँ समय देखने के लिए घड़ी नहीं थी, तब लोग अपना काम कैसे मैनेज करते थे। तो ये आपको बताना है कि वो अपना काम कैसे मैनेज कर देते हैं। एक हिंट दे देती हूँ, जब घड़ियाँ नहीं थी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि समय, जैसे मैंने अभी आपको बिटवीन यानी बीच में बताया था कि जब सूर्य उगता है तो मॉर्निंग हो जाती है, अगर वो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है तो दोपहर हो जाती है, आफ्टरनून हो जाता है, और जब सूरज छिपता है तो इवनिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी और लाइनें ऐड करनी है और बताना है कि जब घड़ियाँ नहीं थी तब लोग अपना काम कैसे मैनेज करते थे, कैसे समय का पता लगाते थे। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, अब हम बुक वर्क फिल करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वाला है द सनराइज इन द, जो सन है वो कहाँ किस दिशा में उगता है, तो वो उगता है ईस्ट साइड से। ए वाले पर टिक कर लीजिए। 2 वाला देखिए बिफोर द सनराइज, सूर्य को उगने से पहले क्या कहते हैं, डॉन, DAWN, डॉन, इस पर टिक कर लीजिए। 3 पे देखिए वी डिवाइड द टाइम ऑफ 1 डे इनटू, एक दिन के समय को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, किसमें, 24 घंटों में, 24 आवर्स। ए वाले पे टिक कर लीजिए। 4 व्हेन द सन इज़ ओवरहेड इट इज़, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नून। इस पर टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट वाले में देखिए इट इज़ डैश एट टाइम ऑफ सनराइज़, ये कौन सा समय है जब सूर्य उगता है, तो ये मॉर्निंग का समय है, तो मॉर्निंग फिल कर लीजिए। 2 वाले में देखिए द सन हेल्प अस टू फाइंडिंग डैश, जो सन है वो हमें क्या बताने में मदद करता है, वो हमें दिशा बताने में मदद करता है, तो आपको इंग्लिश में नोट करना है डायरेक्शन। 3 में देखिए देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, हमारी 4 दिशाएं हैं, कौन कौन सी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 4th पे देखिए डैश हेल्प टू कीप अस रेगुलर एंड ऑर्डरली, क्या हमें मदद करता है पंक्चुअल बनाने में, नियमित बनाने में, हर काम को नियमित करने में क्या मदद करता है, टाइम, समय, तो टाइम फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए मैच द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, हमें इफ़ वी आर स्टैंडिंग फेसिंग द राइजिंग सन, अगर जहाँ से सूरज उग रहा है अगर आप उस तरफ फेस करके खड़े हुए हैं तो अपनी साइड बतानी है कि फ्रंट पर कौन सी होगी, बैक पर कौन सी होगी, लेफ़्ट में कौन सी होगी, राइट में कौन सी होगी, तो ये मैचिंग आपको फिल कर लेने हैं। इसके बाद देखिए डी वाला
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला देखिए, व्हाई इज़ द नॉलेज ऑफ साइड एंड डायरेक्शन इम्पोर्टेंट? क्यों ज़रूरी है दिशा और साइड्स की पहचान होना, उसके बारे में पता होना क्यों ज़रूरी है? तो आंसर है हमारा, द नॉलेज ऑफ साइड एंड डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। हमें डायरेक्शन और साइड्स का पता होना चाहिए जिससे हम उस जगह को आसानी से ढूंढ पाएँ जिस पर हम जाना चाहते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उसने बताया कि मेरा घर यहाँ पर है, तो आपको तब तो साइड्स और डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरफ है, कैसे बताएंगे। आसपास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सेम ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप किस तरीके से बताएंगे कि मंदिर के साइड में है या मार्केट के पीछे है? तो इसीलिए हमें साइड्स और डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेकंड में देखिए, व्हाट डिड द अंडरस्टैंड बाय नून एंड इवनिंग? नून और इवनिंग यानी आफ्टरनून और इवनिंग, दोपहर और शाम के समय में क्या अंतर है? सेकंड वाला है, व्हेन द सन इज़ ओवरहेड? जब सन हमारे सर के जस्ट ऊपर होता है तो इट्स अ नून, तो दोपहर, उसे दोपहर कहते हैं। एंड व्हेन इज सन इज़ अबाउट टू सेट? और जब जो सूरज है वो छिपता है, जिस टाइम वो छिपने की तरफ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इवनिंग कहते हैं। हाउ मैनी सेकेंड डज अ मिनट हैव? 3 वाला देखिए, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो ए मिनट हैज़ 60 सेकेंड। मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। 4th वाला देखिए, नेम द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक के आपको हैंड्स बताने हैं, तो देयर आर 3 हैंड्स, 3 हैंड्स होते हैं, 3 सुइयाँ होती हैं। आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर्स की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक क्लिक करके बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। और आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो बाकी बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। मैथ की स्टडी के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए संजीव लर्निंग हब, क्योंकि संजीव लर्निंग हब पर सभी क्लासेस की सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं और सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हैं, सभी एक्सरसाइज सोल्यूशन के साथ में दी गई हैं। तो आप संजीव लर्निंग हब को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इस चैनल को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी बच्चों को भी शेयर कर दीजिए।